नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विश्व महिला दिवस पर कैंसर से बचाव को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर बचाई एक प्रसूता की जान। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम को मिला हाई जंप लैंडिंग मैट। देवरिया को मिलेगा 6 अरब की परियोजनाओं का लाभ। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विश्व महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में सीएमओ कार्यालय परिसर सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह और आकांक्षा समिति की अध्यक्ष भावना सिंह ने किया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मौके पर महिलाओं में कैंसर जाँच परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। कैंप में बच्चेदानी के कैंसर की भी जाँच की गयी। इस मौके पर 100 दिन कैंसर के प्रति जागरूकता और 1 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं में बच्चेदानी संबंधित बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। महिलाओं में इस तरह की बीमारी के प्रति संकोच की भावना उनके लिए कई बार जानलेवा साबित होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का मौका नहीं पाती हैं। कोई भी बीमारी हो तो वह इसे छुपाती हैं और अपने पति एवं बच्चों के प्रति ही ज्यादा संवेदनशील रहती हैं और इससे बीमारी बढ़ जाती है और कई बार स्थिति गंभीर भी हो जाती है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला अपने 8 साल के बच्चे के साथ बिना परिजनों के ही मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। चिकित्सकों ने जब जांच पड़ताल की रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। बच्चे की धड़कन काफी कम थी। आनन फानन में सीएमएस डॉक्टर HK मिश्रा को सूचना दी गई। उन्होंने महिला सर्जन और एनेस्थीसिया के लिए प्राचार्य डॉक्टर राजेश बर्नवाल को सूचना दी और शाम 5 बजे महिला का सिजेरियन कर बच्चे का प्रसव कराया गया। महिला की जान बच गई। हालांकि बच्चे की जान नहीं बच सकी। सीएमएस ने बताया कि महिला के ऑपरेशन के लिए कोई कंसेंट देने वाला नहीं था। इस पर वन स्टॉप सेंटर की स्टाफ को बुलाकर कागजी कार्रवाई पूरी कराई गई। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम को 2.99 लाख रुपए का हाई जंप लैंडिंग मैट मिला है। इस मैट के मिल जाने से खिलाड़ियों को अभ्यास का बेहतर माहौल मिलेगा और इससे खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ेगा। खेल विभाग से संचालित स्पोर्ट्स स्टेडियम में एथलेटिक्स, खो-खो, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, क्रिकेट, कुश्ती समेत अनेक खेलों के कैंप चलते हैं और सबके पास खेल से जुड़ी कुछ न कुछ सुविधाएं हैं। पर एथलेटिक्स में हाई जंप के लिए आवश्यक लैंडिंग मैट नहीं था और इससे एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का अभ्यास करना कठिन हो रहा था। इसको देखते हुए खेल निदेशालय ने हाई जंप लैंडिंग मैट इत्यादि जैसे आवश्यक सामग्री भेज दिया है और इससे अब खिलाड़ियों को अभ्यास करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को देवरिया जिला के लिए 6 अरब से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह 39.61 करोड़ की 397 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उनके द्वारा 28.27 करोड़ की 276 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की आधा दर्जन तथा इससे कम की 391 परियोजनाओं का शिलान्यास और 10 करोड़ से अधिक के 1 एवं इससे कम की 275 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। चीनी मिल के मैदान में उनकी सभा के लिए पंडाल और हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के दौरे का प्रोटोकॉल नहीं आया है। पूरे जनपद में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गूंजते रहे। दूसरी काशी के नाम से मशहूर रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में सुबह 10 बजे तक 1 लाख से अधिक लोग जलाभिषेक कर चुके थे। यहाँ भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस भी लगाई गई थी। भटनी क्षेत्र के बनकटा तिवारी स्थित जंगली नाथ मंदिर पर भी भारी भीड़ देखी गई। यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन किया गया था। शहर के सोमनाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भारी भीड़ के चलते मंदिर से लेकर सोमनाथ अर्बन PHC तक कतार लगी रही। बम बम भोले की गुनी सुनाई देती रही। सभी हाथ में अक्षत, फूल, दूध और जल लेकर भगवान को अर्पित करने के लिए खड़े दिखाई दिए।
यूपी के देवरिया में एक गांव में लोग हेलीकॉप्टर से आई नई नवेली दुल्हन के स्वागत के लिए हुजूम की शक्ल में उमड़ पड़े। पहली बार गांव में कोई दुल्हन ऐसी शानो शौकत से पहुंची थी। दुल्हन और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ देर शाम तक बनी रही। हेलीकॉप्टर से आई दुल्हनिया पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह वाकया देवरिया के भटनी के वार्ड संख्या 7 के रामपुर खुरहुरिया गाँव में देखने को मिला। शादी भटनी नगर के रहने वाले रेलवे के बड़े ठेकेदार और व्यवसायी महेंद्र सिंह के वकील के बेटे आशीष राज सिंह और बिहार के सिवान की रहने वाली सुरभि आनंद की बताई जा रही थी। बुधवार की रात में शादी संपन्न हो गई। घर वाले शादी को यादगार बनाना चाहते थे। शादी के बाद दुल्हन की विदाई के लिए जब सिवान में सुनील कुमार सिंह के घर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो लोग अचंभित हो गए। इधर ससुराल में भी हेलीकॉप्टर से आ रही बहू की सूचना पाते ही आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कस्बे के पास बने हेलीपैड के पास भीड़ जमा हो गई थी। निर्धारित समय, सुरक्षा और उड्डयन विभाग के मानकों को पूरा कर हेलीकॉप्टर से यह विदाई समारोह आयोजित किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा में मार्ग दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की इलाज के लिए परिजन लेकर आए थे, जहां डॉक्टर के न रहने का आरोप लगाते हुए परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर रविंद्र कुशवाहा की तहरीर पर दर्जन भर अज्ञात लोगों के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और मारपीट जैसे अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। पेंशनर्स ने कहा कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी चिकित्सा बिल का भुगतान नहीं हुआ है। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर एडीएम वित्त को ज्ञापन सौंपा। भटनी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव स्थित छोटी गंडक नदी में इंटरमीडिएट के एक परीक्षार्थी का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जांच पड़ताल कर रही है। युवक फतेहपुर गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। बलुआ अफगान में 12वीं की परीक्षा दे रहा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फतेहपुर गाँव निवासी इरशाद अंसारी गुजरात के प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। घर में पत्नी और 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहती हैं। बड़ा बेटा उमर अली उर्फ राजा इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। वह डुमरी गांव में जनक दुलारी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता था और इसी बीच अब उसका शव मिला है, जिसको लेकर परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव की प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस मामले में परिजनों के आवेदन के बाद घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आवास के पीछे नजूल की भूमि को खाली कराकर बनाए गए सरकारी आवास कैबिनेट के फैसले के बाद 3 कार्यालयों में रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में बेशकीमती नजूल की जमीन पर अब हलचल तेज हो गई है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। 25 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें नजूल की जमीन से हटाया जाना तय हो गया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में नजूल की जमीन पर स्वामित्व का अधिकार वापस लेने का निर्णय के बाद अब पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। प्रशासन ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। देवरिया दीवानी न्यायालय के सामने एक लाइन मैन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और इसमें शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ चौरसिया पर हमला हुआ था। उनके शरीर पर 7 जगह चाकू के गहरे जख्म मिले थे। शहर के अंसारी रोड के रहने वाले अमरनाथ चौरसिया संविदा पर लाइन कर्मी हैं और इसी बीच उन पर हमला हुआ था। इस मामले में 5 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आईजीआरएस सहित तमाम संदर्भों में निस्तारण को लेकर रुद्रपुर तहसील ने प्रदेश में पहली रैंक हासिल की है। फरवरी में समीक्षा के दौरान रुद्रपुर में आईजीआरएस के 100% मामले निस्तारित कर रुद्रपुर तहसील ने प्रथम स्थान हासिल किया है। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि यह उपलब्धि तहसील के अधिकारियों की टीम भावना से हासिल हो पाई है। उन्होंने प्रदेश में प्रथम स्थान पाने पर संदर्भों में निस्तारण में लगाए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विश्व महिला दिवस पर कैंसर से बचाव को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक।
चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर बचाई एक प्रसूता की जान। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम को मिला हाई जंप लैंडिंग मैट। देवरिया को मिलेगा 6 अरब की परियोजनाओं का लाभ। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।